नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो साथियों, आज के सेशन हम चर्चा करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस की प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक एग्जाम दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करनी है और प्रत्येक क्वेश्चन यदि आपको राइट आंसर पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका कि थिपरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो साथियों, शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है ये तो आपके गला को करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा गला। ठीक है, तो इसका जो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सर, गला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेन नामक अयस्क होता है। तो गैलेन जो नामक अयस्क होता है दोस्तों किस धातु में होता है यहाँ पर, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीसा। ठीक है, सीसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है। तो साथ ही पवन की गति की जो माप की इकाई है इसको हम कहते हैं नॉटिकल मील। क्या साथियों, नॉटिकल मील। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो, आपको प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करनी है क्योंकि दोस्तों अब आपको एग्जाम अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं और आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने क्वेश्चन दोस्तों उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रतन तोज का। क्या दोस्तों, रतन जोत का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मनुष्य अपनी आँखों से कितनी डिग्री देख सकता है। अच्छा, मनुष्य क्लियर कितनी डिग्री देख सकता है ये मुझे आप बताना है कि कितनी डिग्री से कितनी सेंटीमीटर तक क्लियर आँख से देख सकता है। ठीक है, और मनुष्य अपनी आँखों से दोस्तों कितनी डिग्री देख सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यानी कि 150 डिग्री आपको देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है आपने। नेक्स्ट आपका दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खाज अथवा इसके बीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो साथियों, किसके कारण होता है ये रोग आपका, तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण साथियों, जीवाणु के कारण। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा साथियों, जीवाणु। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि निम्नलिखित गैसों में, क्या साथियों निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की या फिर गंध के समान होती है। तो ये दोस्तों कौन सी गैस है जिसकी जो गंध यानी बदबू होती है वो सड़े हुए अंडे के समान होती है। तो दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये वो गैस है आपकी, ऑप्शन नंबर जे होगा ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन साथियों कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो साथियों किसकी भांति व्यवहार करता है जल में वायु का बुलबुला है, यह आपका दोस्तों अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नौवां क्वेश्चन दोस्तों। नौवां क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो साथियों किस पदार्थ की यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा होती है मानव रक्त के, तो जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों प्लाज्मा, डी होता है डी। ठीक है, प्लाज्मा की दोस्तों मानव रक्त के संगठन में सर्वाधिक पदार्थ की मात्रा होती है प्लाज्मा की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ग्रंथि दोस्तों तितली के आकार की है, कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये आपकी तितली के आकार की ग्रंथि है आपकी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। दोस्तों यदि आपकी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों एएस मोटिवेशनल स्टडी पर जाकर आप इससे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, और अन्य क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं, घेर रखे हैं, तो आप आकर जाकर दोस्तों आप जो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो वहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है कि दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपका जो उपकरण आपका लैक्टोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों वो आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका दोस्तों 12वां क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि भारत का, क्या साथियों कि भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है। तो साथियों भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जादूगोड़ा खदान। क्या दोस्तों, जादूगोड़ा जो आपका खान है ये आपका भारत का पहला यूरेनियम खदान है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी होगा यस स्टडी ये पर आपका दोस्तों राइट इसकी आंसर होगा। पीडीएफ ठीक है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपका ठीक है, अदर दोस्तों भी 13 वहाँ पर क्वेश्चन है, पीडीएफ मैंने क्या अवेलेबल पूछा करा। 13 क्वेश्चन कि शेर पूछ मकाक किस प्रजाति से है। तो साथियों जो शेर पूछ मकाक है ये दोस्तों किस प्रजाति से है, तो आपका दोस्तों एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक की प्रजाति है इसकी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा आपसे
कि किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। तो साथियों किस हार्मोन कहा जाता है ये, तो चलो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये पक्का बताना। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि MRI मशीन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जो MRI मशीन है ये किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपकी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, चुंबकीय तरंग का। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। 16 क्वेश्चन दोस्तों, 16 क्वेश्चन क्या आपका कि निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो साथियों किसके द्वारा किया गया ये, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जोसेफ प्राउट्स, क्या दोस्तों, जोसेफ प्राउट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये होगा आपका एक राइट आंसर, ठीक है। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की स्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है ये क्या है दोस्तों, आपके डाल्फर प्रभाव द्वारा। किसके दोस्तों, डाल्फर प्रभाव द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 18 क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा बहुलक दोस्तों जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर पक्का बताना। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन दोस्तों कि बिग बैंग की घटना कितने साल पहले हुआ था। तो साथियों बिग बैंग की जो घटना है ये आपकी कितने साल पहले हुई थी। तो ये हुई दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 3.7 अरब साल पहले, ठीक है। 3.7 अरब साल पहले हुई थी ये घटना आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो आपका जो जर्मन है ये सिल्वर दोस्तों किसका मिश्र धातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कॉपर जिंक निकेल का। किसका साथियों, कॉपर जिंक निकेल का दोस्तों एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपका 21वां क्वेश्चन दोस्तों कि श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC एक और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों किस और नाम जाना जाता है ये, तो चलो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना, ठीक है। मैंने आपको कुल 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं, इन तीनों चारों को जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर पक्का बताना, ठीक है। तो आपका 22वां क्वेश्चन दोस्तों यूरेनियम में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो साथियों यूरेनियम होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपकी 46 होती है। कितनी साथियों, 46% आपकी मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 23वां क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में किसके जमावट होता है दोस्तों, किसके जमावट होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यूरिक एसिड, क्या दोस्तों, यूरिक एसिड की जमाव से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन साथी आपका कि प्रकाश किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण करता है। तो साथी तो सभी को पता होगा कि प्रकाश की किस घटना के कारण दोस्तों इंद्रधनुष होता है, उसका निर्माण होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, ठीक है। क्या हो दोस्तों, परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण दोस्तों आपका ये इंद्रधनुष बनाता है। तो साथी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस सेशन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स लिखकर पता बताना।